जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गुरुवार को गोपालगंज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने भोरे विधानसभा में एक जनसभा भी की। जनसभा से पहले वे गोपालगंज जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बात की। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसको लेकर अमित शाह आगामी 29 मार्च को बिहार आ रहे हैं। अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बिहार से सबसे ज्यादा प्यार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट से लेकर केंद्र की सारी योजनाएं बिहार के लिए बनाई जाएंगी, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री बिहार की बाढ़ को लेकर कुछ नहीं बोलते। बिहार के मजदूर गुजरात में मजदूरी करने जाते हैं, इस पर अमित शाह कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने अमित शाह के ऊपर सवालिया निशान में कहा कि बिहार के मजदूर गुजरात में काम करने जाते हैं, बस गृह मंत्री बिहार के मजदूरों को वही मजदूरी दिलवा दें जो मजदूरी गुजरात में वहां के मजदूरों को मिलता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात में बिहार के मजदूरों को महज 12,000 रुपए महीने के मिलते हैं, गुजरात के मजदूरों को 20,000 रुपए मिलते हैं। अगर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बिहार से लगाव है तो यही मजदूरी बिहार के लोगों को भी दिलवा दें। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। अभी जुम्मा 2 साल ही हुए हैं उनको मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन उस आदमी ने कहा है कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने वाला। भाई, आपने अभी आपको एक कार्यक्रम पता चला कि अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। अब नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है? अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित हैं, कितना जानकारी है। जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा। हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं। चलिए, पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि कितना बिहार में जिला है, यही बताइए। कई गो जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले जरा अमित शाह। अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी खाली आप बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री तो आप जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए। उन्हीं फैक्ट्री में गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000 और बिहार के गरीब बच्चे जाकर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मोरबी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, बाहर धूप लग रही है, इसी चिलचिलाती गर्मी में मोरबी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री हैं उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई। बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा।